नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का 9वां पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अभ्यासः। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करें। दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाग विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखतः, अर्थात मंजूषा से यानी इस पेटी से समानार्थक पद चुनकर लिखो। स्वकीयम, स्वकीयम मीन्स अपना, इसका समानार्थी शब्द है आत्मानम। अवरुद्ध यानी रोकना या बाधित करना, इसका समानार्थी शब्द है बाधितः। कुटुंबकम परिवार यानी परिवार। अन्यस्य परस्य यानी दूसरा। अपहाय त्यक्त्वा, इसका मतलब है छोड़कर। समृद्धम संपन्नम। कष्टम दुखम। निखिले संपूर्णे। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखतः, अर्थात रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखो। क है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद के साथ खेल रहे हैं। यहाँ कंदुकात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गेंद के साथ बच्चे खेल रहे हैं, गेंद अलग नहीं हो रहा है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अलग होने के अर्थ में लगाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ख है ते बालिका मधुरम गायन्ति, वे बालिकाएं मीठा गाती हैं। यहाँ पर ते या तत् शब्द पुल्लिंग का बहुवचन है, लेकिन यहाँ बालिका स्त्रीलिंग है, इसके लिए हमें यहाँ पर तत् शब्द का स्त्रीलिंग बहुवचन ता लिखेंगे। ता बालिका मधुरम गायन्ति। अगला है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय द्वारा पुस्तक लाता हूँ। पुस्तकालयेन, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो रहा है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। अगला है त्वम किम नाम, त्वम मतलब तुम क्या नाम है। या त्वम यहाँ पर गलत शब्द है, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे तव। तव मीन्स तुम्हारा। तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अगला है गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार है। यहाँ नमः लिखा हुआ है और नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ गुरु में द्वितीय विभक्ति लिखा गया है, तो हम यहाँ पर उसको शुद्ध करके लिखेंगे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखतः, अर्थात इस पेटी से विलोम शब्द चुनकर लिखो। शत्रुताया, इसका विलोम शब्द होगा मित्रताया। पुरा यानी प्राचीन, इसका विलोम शब्द है अधुना। मानवा दानवा। उदार चरितानाम, उदार चरितानाम मीन्स उदार हृदय वाले। लघु चेतसाम, लघु हृदय वाले। सुखिना सुखी, दुखिना दुखी। अपहाय छोड़कर, गृहीत्वा ग्रहण कर। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखतः,
पहला है बंधु। बंधु पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ शब्द है विद्यालय, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके विद्यालयम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ उभयतः का प्रयोग हुआ है। उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः परितः ऐसे जो भी शब्द है उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही यहाँ शब्द दिया है कृष्ण और यहाँ शब्द है उभयतः, इसके लिए हम कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों तरफ गोपियां हैं। ख है ग्रामम परितः गोचारण भूमि। यहाँ शब्द है ग्राम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ग्रामम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ परितः शब्द है। अभिता परिता हमने अभी आपको बताया, अभिता परिता ऐसे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखा है ग्रामम, गांव के चारों तरफ गोचारण भूमि है, यानी गायों की चरने की भूमि है। वैसे ही यहाँ पे शब्द दिया है मंदिर, तो हम यहाँ पर मंदिर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। अगला है सूर्याय नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि जहाँ नमः शब्द का योग हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर शब्द दिया है गुरु, तो हम यहाँ लिखेंगे गुरुवे नमः। गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। अगला है वृक्षस्य ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। यहाँ पर वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे यहाँ पर एक शब्द है अश्व, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। अर्थात कोष्टक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरें। पहला है दो शब्द दिए गए हैं हरिम हरे और यहाँ पे दिया है नमः, तो जहाँ नमः शब्द रहता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हरे में चतुर्थी विभक्ति है तो इसके लिए हम लिखेंगे हरे नमः। ख है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ भी देखिए परितः है, इसके लिए हम द्वितीय विभक्ति का शब्द प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ग्रामस्य और ग्रामम दो शब्द है तो हम ग्रामम शब्द का प्रयोग करेंगे। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ कृषि क्षेत्राणि यानी कृषि करने योग्य क्षेत्र है। अगला है नमः और दो शब्द दिए गए हैं अम्बाया अम्बायैः, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का शब्द है अम्बायैः, तो हम यहाँ लिखेंगे अम्बायैः
नमः यानी अम्बा के लिए नमस्कार है या फिर अम्बा को नमस्कार है। अगला है, खाली जगह दिया है पहले, उसके बाद लिखा है ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। यहाँ दिया है मंचस्य मंचम, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। मंचस्य मंच के ऊपर, अभिनेता अभिनय करता है। अगला है उभयतः पुत्रौ स्तः। उभयतः यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का शब्द प्रयोग होगा। तो यहाँ पितरम और पितु दो शब्द है, तो ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है पितरम, तो हम लिखेंगे पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। पिता के दोनों तरफ पुत्र हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।